दोस्तों अगर हम लगातार कुछ महीनों की बात करें तो निफ्टी के अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा। अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट जहाँ पे था, ये पॉइंट था आपका लगभग लगभग अप्रैल के महीने में, राइट? तो अप्रैल गया, मई, अब ये जो है आपका जून, फिर जुलाई, फिर ये जो है अगस्त ऑलमोस्ट जो है आधा हो चुका है। बट मार्केट देखोगे तो 6 महीने पहले, 5 महीने पहले जिस पॉइंट पे थी अभी भी उसी पॉइंट पे बहुत बड़ा कुछ मूव मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिला है। और ऐसे मार्केट के अंदर ये जो बॉक्स मार्केट ने बनाया है, ठीक है, ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है यूजुअली, जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है। क्या होता है, बहुत कंफ्यूज वो रहता है। जब वो कंफ्यूज रहता है तो बहुत ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे करता है मार्केट के अंदर। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर सेटअप ढूंढने की, जब उनके पास कोई सेटअप है नहीं। देखो ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्या मेरा सेटअप बन रहा है या मैं सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सेटअप अपने आप जो है आपके पास चल के आ जाएगी, आपको उसके पास चल के जाना नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस को समझते नहीं है कि किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर गेम चलता है। तो मोस्टली इस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा एक बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे कमा के बैठा है, और वैसे ही एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी एक रिटेल ट्रेडर खो के बैठा है। हमेशा ऐसा होता है, एक बड़ा मूव जब मार्केट को अंदर आने को होता है, ठीक है, उससे पहले मार्केट हमेशा ऐसी चीज़ें करती है। अब जितना पैसा यहाँ पे खोया है, पता चला कि कुछ महीनों बाद मार्केट के अंदर या कुछ हफ्ते बाद मार्केट के अंदर एक मूव आने को आया, और बहुत बड़ा मूव आने को आया। मतलब 2000-3000 पॉइंट का बहुत अच्छी मोमेंटम मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिली। लेकिन तब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो मनी जो है वो ऑलरेडी जा चुका होगा। आइए हम समझते हैं कि कैसा मार्केट आने वाले दिनों में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एडजस्टमेंट थ्योरी। कहाँ पे मार्केट हमें आने वाले दिनों में मूव करता हुआ दिख सकता है। देखो मार्केट एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये 24,000 का लेवल है ना? तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर नीचे इसके ऊपर नीचे मूव किया है, राइट? और ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स का मिडिल पॉइंट जो है वो भी 24,000 का ही है। तो 24,000 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर हो जाता है। हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 24,000 का कॉल एंड पुट जो कि दिसंबर मंथ का है उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। देखो ये रूल होता है, एक सेलर हमेशा क्या करता है, जैसे हर क्वार्टर है ना, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर में वो एक बार दिसंबर का चार्ट जरूर चेक करता है। ये मार्केट के कुछ रूल्स है, उस हिसाब से वो अपने पोजीशंस को एडजस्ट करता है। तो दिसंबर के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये 24,000 का, लेफ्ट साइड में 24,000 का जो है कॉल है, राइट साइड में आपका 24,000 का पुट है। क्लियर है? तो अब इस चार्ट के हिसाब से क्या नजर आ रहा है हमें कि ये जो पुट है इसके अंदर 200 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा जोन बना हुआ है। तो यहां से कितना, 100 पॉइंट्स। और सिमिलरली कॉल को अगर हम देखें तो कॉल के अंदर बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहां पे, 2000 के आसपास, मतलब 600 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर एक लेवल नजर आ रहा है हमें, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट के अंदर क्या आ रहा है, 100 पॉइंट नीचे एक लेवल निकल के आ रहा है। अब अगर इसको हम एक चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करूं, हम कितना बात कर रहे हैं, 24,000 का बात कर रहे हैं। तो अभी 24,000 इन द मनी का कॉल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एग्जैक्टली 600 पॉइंट मार्केट को मूव करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो कॉल रेजिस्टेंस पे आएगा। तो मतलब 25,100 वगैरह के आसपास ये लेवल निकल के आएगा, 25,100, 150, राइट, इन किसी पॉइंट के आसपास आएगा। सिमिलरली जो 24,000 का पुट है वो आउट ऑफ द मनी पुट है। तो 100 पॉइंट मतलब समझ लो कि यहाँ से अगर डबल पकड़ लो आप 500 से, है ना, तो इसका मतलब डबल मतलब लगभग लगभग मान लो कि 25,900 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 25,750 से लेके 25,150 ये मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक जोन है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकली तो मार्केट के अंदर आने वाले कुछ महीनों तक आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट, बहुत तेजी से गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक ना ही आए, मार्केट अगर कांस्टेंट भी रहे यहाँ पे, है ना, इस तरीके से कांस्टेंट भी रहे, तो भी क्या होगा, जो पुट के प्राइसेस है वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो वहां से भी एक रिएक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये पुट सपोर्ट ले लिया, देखो एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट आई और एकदम से जो है आपको उठा लेना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा एज एन ऑप्शन बायर, हम क्या है, हम ऑप्शन बायर है।
तो हमें क्या करना होता है, हमें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करनी होती है। जैसे ये वाली अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से, ये है ना एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, 2-3 दिन के अंदर खेल खत्म, सॉरी 2-3 हफ्तों के अंदर खेल खत्म। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर ढूंढनी होती है, राइट? तो वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे? यहाँ पे। जब भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा होता हो, तो हमेशा क्या करना होता है, आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे देने होते हैं। मान लो यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली आने वाली है, 200 पॉइंट आपको छोड़ देना पड़ता है ना? 200 पॉइंट के बाद आपको कंफर्मेशन के साथ एंट्री, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 से 300 हमने छोड़ दिया, 100 पॉइंट 150 पॉइंट हमने छोड़ दिया। उसके बाद जैसी मोमेंटम हुआ, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम हुआ। तो ये कुछ रूल्स है मार्केट के कि जो आपको फॉलो करना है। तो कॉल के अंदर तो नेगेटिविटी है, लेकिन कॉल 2000 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा मेरे हिसाब से। 2000 तक ये नेगेटिव ही है। पुट 200 तक जो है क्या है, पॉजिटिव ही है। यहाँ से एक बड़ी मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकती है। अगर इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, तो 1000 के आसपास तक तो मिनिमम जो है, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से 1000 पॉइंट तक आराम से आ सकता है। और ये 1000 आएगा तो निफ्टी भी मान लो कि मिनिमम 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर, मतलब लगभग लगभग 24,000, 24,500 पे मार्केट है। तो यहाँ तक फिर से गिरावट है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और मैक्सिमम कितना जा सकता है ये पुट? मैक्सिमम 1500 के आसपास तक मार्केट जा सकती है। मतलब 24,000 से अगर आप 1500 माइनस करोगे, तो कितना निकल के आएगा? 22,500। तो मार्केट दोबारा घूम फिर के 22,500 तक भी आता हुआ हमें नजर आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है। और अगर इन लेवल्स को ब्रेक कर दिया, तो फिर तो एक बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर वेट कर रही है। हो सकता है ये इस साल ना हो, नेक्स्ट जो साल है उसका जो स्टार्टिंग है, वहां पे होते होते ये जो है मोमेंटम आपको दिख जाए। अब मार्केट रुकी क्यों है? क्योंकि आप खुद भी देखोगे कि मार्केट के अंदर, देखो, अगर मार्केट ने नीचे चलना स्टार्ट किया है पुट, तो वो यहाँ तक तो आएगा ही। इसीलिए मार्केट जो है कहीं ना कहीं साइडवेज टू थोड़ी सी बुलिश है। इधर इस लेवल तक आएगा, रिवर्सल हो जाएगा, या तो ब्रेक कर देगा। तो जब तक दोनों में से कुछ नहीं, एक नहीं होता, मतलब या तो रिवर्सल ले ले या तो ब्रेक कर दे, तब तक मार्केट के अंदर आपको कुछ बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली कॉल के अंदर भी सेम है। 2000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता, तब तक बड़ी मोमेंटम इसके अंदर नहीं है। 2000 के ऊपर 4000 तक का मोमेंटम है। मतलब यहाँ से 2000 पॉइंट प्लस कर दो, ऐड कर दो, मतलब 26,500 के आसपास तक के टारगेट्स, एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट इजीली लगा सकती है, अगर मार्केट ने सस्टेन कर लिया तो ऊपर की तरफ। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर, 3-4 महीने है हमारे पास ये साल खत्म होने में, देखने वाली चीज यही होगी कि क्या मार्केट रेजिस्टेंस ले लेती है, या मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चलने लग जाती है। दोनों में से कोई भी एक होगा। रेजिस्टेंस ले लेगा तो भी हम यहाँ कहीं पे पकड़ेंगे, तो भी हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। अगर ऊपर चलने लग गया, तो भी हम कहीं ना कहीं, अगर इन किसी पॉइंट के आसपास 25-200 वगैरह के ऊपर अगर पकड़ेंगे, तो भी हमारे पास बहुत बड़ा मोमेंटम वेट कर रहा है मार्केट के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।